Hello students, hope you all are fit and fine. Now today's we starting general knowledge and chapter number 1 nature watch exotic fruits. तो exotic fruits क्या होते हैं जो हमें जूसी होते हैं, जो हम खाने से विटामिन सी देन आफ्टर कैल्शियम वो सब मिलता है। तो ये सब और जो दिखने में बाहर के जैसे होते हैं वो एक्चुअल में होते हैं इंडिया में बने हुए, तो उसको बोलते हैं एक्सोटिक फ्रूट। देर आर सम एक्सोटिक फ्रूट्स दैट मे हैव odd shapes and strange names, but these nutrition-packed fruits can add new life to meals. Let's gain knowledge about some of the healthy exotic fruits Mother Nature has in store for all of us. तो ये आपको एक्सोटिक फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये यहाँ पर आपको ये फ्रूट्स दिखाई दे रहा है, देखने में कैसा है, लीची जैसा, बट ये है लीची नहीं है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है, यहाँ पर आपको इसका नेम दिखाया गया है रामबटून। तो रामबटून है ये। तो दिस फ्रूट नेचुरली रेड इन कलर। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि कलर कौन सा है, रेड इन कलर विथ थ्रोन लाइक अपीयरेंस फ्रॉम आउटसाइड। तो थ्रोन मतलब कि कांटे जैसा दिखाई दे रहा है। दिस फ्रूट हैज फ्लेवर है एंड टेक्सचर सिमिलर टू लीची। आपको दिखाई दे रहा है सिमिलर टू लीची जैसा फ्लेवर है इसमें, विथ अ सॉफ्ट एंड जूसी पेल कलर इनसाइड। तो ये पेल कलर मतलब कि अंदर से थोड़ा येलो कलर का दिखाई देता है। यहाँ आपको यहाँ शेडिंग येलो कलर जैसी दिखाई दे रही है। ओके, और the shape of the fruit is round or oval. It is a good source of vitamin C and calcium and provides fairly good amount of niacin, iron, protein and fiber. Okay, next is आपको ये यहाँ पर पिक्चर दिखाई दे रहा है सबको। ये कौन सा फ्रूट है जो अभी बाजार में बहुत ही मिलता है? ड्रैगन फ्रूट। तो ये है ड्रैगन फ्रूट। तो ये कलर में कैसा है, रेड है, और उसके ग्रीन कैक्टस है। यहाँ पर आपको ग्रीन कैक्टस भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, और उसके अंदर कैसा है, वाइट है, और उसमें वाइट स्प्लैश स्पॉटेड होता है विथ टाइनी ब्लैक सीड्स दिखाई दे रहे हैं। आपको ब्लैक सीड्स दिखाई दे रहे हैं अंदर के। ओके, और ये सिमिलर कैसा है, कीवी के जैसा दिखाई देता है आपको, सिमिलर टू कीवी फ्रूट। ओके, और नेक्स्ट है कौन सा फ्रूट है, ये स्टार फ्रूट। इसको स्टार फ्रूट कहते हैं, और ये आपको गुजरात में भी मिलता है। ज़्यादातर गुजरात साइड जो अहमदाबाद के बाद जो शुरू होता है वहाँ पर आपको ये दिखाई देता है। इसको आप कमरख भी बोल सकते हैं, हम गुजराती में इसको कमरख बोलते हैं, और इंग्लिश में इसका नेम है स्टार फ्रूट। तो ये येलो फ्रूट्स है और ग्रीन फ्रूट भी आता है, बट जो येलो है तो वो थोड़ा मीठा होता है, और इसमें भी विटामिन सी और फाइबर बहुत सारा होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, स्टार फ्रूट। और ये सोर एंड स्वीट होता है, मतलब खट्टा मीठा ये फ्रूट होता है, और ये बहुत ही जूसी होता है, क्रंची टेक्सचर है, और सिमिलर टू कुकुम्बर, मतलब कि कुकुम्बर जैसे ऐसे जूसी होता है। और ये कहाँ पर दिखाई देता है, नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया, दोनों में दिखाई देता है। नेक्स्ट है, ये आपको दिखाई दे रहा है सबको। तो ये कौन सा फ्रूट है, किवोन फ्रूट और अफ्रीकन कुकुम्बर। तो ये अफ्रीकन कुकुम्बर जैसा है, और इसको किवोन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे, दिस फ्रूट इज नोन एज ऑनर्ड मेलन। तो वन टाइप ऑफ ये भी जूसी है, एज इट हैज स्पाइकली स्किन एंड ब्राइटली येलो। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है येलो स्किन है इसकी। ओके, और अंदर से कैसा थोड़ा ग्रीन है, ग्रीन सीड्स दिखाई दे रहा है आप सबको। ओके, दिस फ्रूट इज नेटिव टू Africa. It is a
कॉम्बिनेशन ऑफ कुकुम्बर एंड वाटरमेलन। तो कौन सा कॉम्बिनेशन है? वाटरमेलन और कुकुम्बर का। इट्स टेस्ट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज अ लेमनी कुकुम्बर। तो लेमन जैसा मतलब खट्टा, ये भी स्वीट एंड सॉरी होगा। तो आप खट्टा मीठा इसका टेस्ट होता है। और कैलोरी में कैसा होता है? तो कैलोरी बहुत कम होती है, कैलोरी लो कैलोरी फ्रूट्स होता है और रिच इन विटामिन ए, विटामिन सी, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। तो ये भी आपको चखना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट लेक्चर ओवर, फर्स्ट चैप्टर ओवर। देन आफ्टर सेकेंड चैप्टर कैलाश वाडिवो शिवान, माई कंट्री, माई पीपल, माई वर्ड। तो ये है इसका वर्ड, माई कंट्री, माई पीपल एंड माई वर्ड। तो ये तो आपने देखा ही है। ये कौन है? फ्रॉम फार्मर सन टू इसरो चीफ लेजर नोन एज अकम्प्लिशमेंट ऑफ कैलाश वाडिवो शिवान। तो ये कौन है? आपको सबको पता है कि ये हमारे चंद्रयान 3 के जो ओनर, जो चंद्रयान 3 में जिसने बनाया है वो, उसमें ये मेन थे। तो ये कितने ईयर्स ओल्ड है? 62 ईयर्स ओल्ड है और ये इसरो में वर्क करते हैं। इन जनवरी 2018 आफ्टर टॉकिंग ओवर फ्रॉम एस किरण कुमार। तो ये तमिलनाडु के हैं। तमिलनाडु कैलाश वाडिवो शिवान 62 years old rocket scientist from तमिलनाडु become the chief of इसरो। तो ये चीफ ऑफ इसरो इन जनवरी 2000, मतलब कब हुए ये चीफ? तो 2018 में। ओके तो शिवान का बोर्न कहाँ पर हुआ था? वो एक फार्मर है और फार्मर के बेटे हैं और इसका जन्म मेला सर्कल विलाई विलेज इन कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट। शिवान स्टडीड इन अ लोकल गवर्नमेंट स्कूल। तो वो लोकल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े थे। शिवान ग्रेजुएट फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन 1980 में। 1980 में उसने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट किया था एंड कंप्लीटेड मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग फ्रॉम IISc बेंगलोर इन 1982 और subsequently he completed his PhD in aerospace engineering from IIT Bombay in 2006. He was the first graduate in the family and is self-made man. Shivan joined ISRO in 1982. He has been a part of many projects including the Polar satellite, then after launch vehicle PSLV project. His contribution of the project were significant as he helped in the planning, designing, integration and analysis of the mission. During his 3-decade career, Shivan has been a part of many prestigious missions including GSLV, PSLV, then after GSLV, MK3, apart from being a project director of GSLV रॉकेट। तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट में पार्ट ले चुके हैं और शिवन हैज बीन अवॉर्डेड मेनी टाइम्स ऑफ हिज contribution in his the field of space research, including Shri Hariom Ashram Prerit Dr. Vikram Sarabhai Research Award in 1999, ISRO Merit Award in 2007 and Dr. Biren Roy Space Scientist Award in 2011. तो बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं इसको. अपार्ट फ्रॉम बीइंग द इसरो chairman, Shivan was also appointed as the Secretary of Department of Space and Chair of the Space Commission. तो वो सेक्रेटरी भी रह चुकी है इसरो के, चेयरमैन भी बने हैं, देन आफ्टर चेयर ऑफ द स्पेस कमीशन के मेंबर्स भी रहे. ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज इसरो चेयरमैन ही ऑब्जर्व 2 key mission, Chandrayaan 2 and the development flight of cryogenic engines was earlier of the director of Vikram Sarabhai Space Center.
not many have heard about him before the. Okay, around 95% of mission has been successfully carried out under शिवांश लीडरशिप। तो ये चंद्रयान 2 में 95% ये सक्सेस हुआ था। चंद्रयान 3 इंडिया सेकेंड अटेम्प्ट एज ए सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून बाय नवंबर 2020। आप सबने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको कॉन्ग्रेचुलेट किया था इसके लिए। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। इसरो अराउंड देयर इंटेंशन टू सेंड मिशन ऑफ सॉफ्ट लैंड एंड द मिशन प्लान फॉर नवंबर 2020 debuted as a Chandrayaan 3 mission. ISRO is already designed Chandrayaan 3 when which only include a lander and a rover because India already has working orbit to at the moon Chandrayaan 2। तो ऑर्बिट जो होता है तो वो चंद्रयान 2 का ऑलरेडी वो वर्क कर रहा है, और चंद्रयान 3 है तो 2020 में ये मिशन कंप्लीट किया। नेक्स्ट चैप्टर इज 3 वर्ल्ड फेस्टिवल। तो यहाँ पर आपको वर्ल्ड फेस्टिवल दिखाई दे रहा है। तो ये वर्ल्ड फेस्टिवल है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। इट इज़ द फूड फाइट फेस्टिवल है, और ये ऑन द लास्ट वेनसडे एवरी अगस्त, वेनसडे में अगस्त के लास्ट वेनसडे में ये पूरा सेलिब्रेट किया जाता है। और उसका टाउन है बुनोल, और वो कहाँ पर है? स्पेन में। तो ये कौन सा आएगा? ये यहाँ पर आपको पता है कि टोमेटो थ्रो कर रहे हैं एक दूसरे पर, तो ये जो है वो क्या है? ला टोमेटो। देन आफ्टर ये फेस्टिवल आपको दिखाई दे रहा है मार्डी ग्रास। तो मार्डी ग्रास फेस्टिवल वो कहाँ पर होता है? तो नोन एज अ फेट ट्यूसडे इन इंग्लिश इज कार्निवल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कलरफुल पैराडाइज टेक ओवर द सिटी ऑफ नाउ ऑरलैंड विथ सॉन्ग्स, म्यूजिक एंड डांसिंग, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और ये ट्रेडिशनली होता है, और वो अपने बीट पे वो डांस करते होते हैं। नेक्स्ट है थर्ड वन, सेंट पैट्रिक्स डे। सेंट पैट्रिक्स डे, तो इट इज़ अ कल्चरल रिलीजियस सेलिब्रेशन हेल्ड एवरी ईयर ऑन 17th March इन आयरलैंड टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द डेथ ऑफ आयरलैंड्स पैट्रोन सेंट। तो उसके पैट्रोन सेंट में की याद में ये सेलिब्रेट होता है ये फेस्टिवल। नेक्स्ट है संकर्म। तो ये सेलिब्रेशन न्यू ईयर इन्वॉल्व है। इसमें वो स्प्रिंकलिंग इन थ्रोइंग वाटर एट वन अनदर, यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। हम भी ऐसे ही होली मनाते हैं। ओके, तो ये फेस्टिवल न्यू ईयर सेलिब्रेशन ऑन द April 13 इन पार्ट्स ऑफ इंडिया, चाइना एंड मच ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो ये फेस्टिवल इंडिया में, चाइना में और साउथ ईस्ट एशिया में भी मनाया जाता है। और नेक्स्ट हमारी है होली। दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजियस फेस्टिवल अराउंड द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में ये बिगेस्ट फेस्टिवल है। कौन सा वाला? होली। आप सबको पता है होली। तो होली कहाँ कहाँ पर मनाई जाती है? प्राइमरली ऑब्जर्व्ड इन इंडिया, नेपाल, श्रीलंका कंट्रीज में ये मनाई जाती है। और लार्ज इंडियन दिशापोरा सच एज साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, देन आफ्टर यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, मॉरिशस एंड फिजी में भी ये होली मनाई जाती है। तो हम आज यहाँ तक रखेंगे। थैंक यू।